राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज स्टिचिंग लेकर आई हूँ। जो कल 40 साइज़ का ब्लाउज कटिंग हमने की थी, उसी के सिलाई वीडियो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो हम इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले बैक पार्ट को बनाते हैं। तो यहाँ अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों की मैंने कटिंग कर ली है। अगर आप कमर एरिया पर अंडरग्राउंड सिलाई चाहते हैं या ईजी स्टिचिंग चाहते हैं तो मैन फैब्रिक को सीधी साइड रखकर उसके ऊपर अस्तर फैब्रिक को रख देना है और यहाँ एक सिलाई लगाकर इसको हमें पलट लेना है। तो ये इजीली बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मैं कमर पर पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मैन फैब्रिक को ऊपर रखा है इस तरह से और नीचे अस्तर फैब्रिक को रखा है। यहाँ मैं सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर दूंगी। उसके बाद हम कमर पर पट्टी लगाएंगे। जिस किसी को भी कमर के यहाँ से ब्लाउज ऊपर की ओर उठता है तो इस तरह से अगर पट्टी अटैच करेंगे तो उनको ये समस्या नहीं होगी। और हमें ये पट्टी किस तरह से लगानी है, तो हमें अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी लेनी है, उसको यहाँ ऊपर की साइड रखना है और सिलाई से फिक्स कर देना है। तो पट्टी हमारी फिक्स हो गई है। अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें पट्टी को अस्तर फैब्रिक की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है। इस तरह से अगर आप पट्टी लगाएंगे तो आपका ब्लाउज कमर के यहाँ से अच्छे से फिटिंग रहेगा, इसलिए मैं आपको पट्टी लगाना सिखा रही हूँ। साथ ही जो ओपन एरिया है उसको भी हम इस तरह से पलट कर एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी जो है अंदर की ओर होती है। सिलाई से इसे हम फिक्स करने पर हमें किसी तरह की तुरपाई नहीं करनी पड़ती और ना ही ये सिलाई ऊपर की ओर नज़र आती है। तो ये पट्टी हमारी इस तरह से लगकर तैयार हो गई। देखिए कितनी फिनिशिंग से और कितनी प्यारी ये लगी है। अब हम ब्लाउज को इस तरह से पलट लेंगे और सीधा कर लेंगे। तो ये पट्टी फिक्स हो गई है, सिलाई भी इसमें अंदर की ओर है। अब हम सभी तरफ सिलाई लगाकर कपड़े को एक दूसरे के साथ फिक्स कर देंगे। आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा जो है इसमें लाइटिंग की कमी हो गई है, फिर भी मैंने ये आपके लिए आज अपलोड किया है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा जो है मिस्टेक सी हो गई है। फिर भी आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ मैंने सभी तरफ सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मैन फैब्रिक का उसे अलग कर लिया है और यहाँ हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। अब हम कमर के टक्स लगाएंगे। तो कमर टक्स लगाने के लिए हमें ब्लाउज को ओपन करना होगा। ओपन कर हम इसे सेंटर तक फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे बैक के। दोनों साइड हमें सेम इसी तरह से करना है। टक्स की लंबाई हमारी 4 से 4.5 इंच तक की रहेगी और चौड़ाई टोटल रहेगी 1 इंच की, यानी कि आधा इंच हमें दोनों साइड से कवर करना है। तो टक्स हमारे लग चुके हैं और बैक साइड हमारा कंप्लीट है और हम गले पर बाद में पाइपिंग देंगे। तो अभी मैं गले को कवर नहीं कर रही हूँ। बैक साइड को हम एक तरफ रख देंगे और फ्रंट को तैयार करेंगे। तो फ्रंट जैसा कि मैंने आपको कटिंग के समय बताया था, यहाँ 4 टक्स लगाए हैं, दोनों साइड एक साथ जुड़ी हुई है, तो इनको अलग कर लेंगे और मैंने कट डाल दिए ताकि दोनों साइड पर हमें डायरेक्शन अच्छे से मिल सके टक्स का। अब हम मैन फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। इसे सभी तरफ सिलाई लगाकर हमें फिक्स करना होगा। तो मैं यहाँ चारों तरफ इसमें सिलाई लगा रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा मैन फैब्रिक का उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमने इसको इसके साथ फिक्स कर दिया है। दोनों साइड हम इसी तरह से फिक्स करेंगे। अब लगाएंगे हम टक्स। तो सबसे पहले हमें नीचे वाले इस टक्स से शुरुआत करनी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच की होती है टोटल। तो आप इसे 1.5 इंच का ही लें, कम ना लें, भले हल्का सा ज़्यादा होगा तो चलेगा। अब हम यहाँ साइड का टक्स लगा रहे हैं जो हमारा 1 इंच का होता है टोटल और फिर आगे से ये हल्का सा बारीक होते हुए हमें उतार लेना है। तो ये टक्स हमारा लग गया है। टक्स लगाते समय हमें ध्यान रखना है, उभार देते हुए हमें टक्स को लगाना है ताकि इसका शेप अच्छे से बन के आए। तो इस बात का ध्यान रखें। चारों टक्स हमारे अच्छे से लग गए हैं। ये देखिए बिल्कुल इसका शेप बहुत परफेक्ट बनकर आया है। अगर उल्टी साइड देखें तो एक कटोरा शेप यहाँ बन चुका है। तो सेम इसी तरह से हमें दोनों साइड को तैयार करना होगा। तो यहाँ मैं एक और साइड पर चारों टक्स लगाकर तैयार कर लेती हूँ। फिर हमें बेल्ट अटैच करना होगा। फ्रेंड्स, टक्स लगाना आप ध्यान से सीखें, क्योंकि हमारा मैन पार्ट होता है फ्रंट पर, इसी से जो है चेस्ट उभार अच्छे से निकल कर आता है और फिटिंग भी परफेक्ट आती है। तो हमने इसके दोनों साइड से इस तरह से टक्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, तो दोनों सेम बनकर तैयार हुए हैं। दोनों में हमने सेम डायरेक्शन में टक्स को लगाया है। अब बेल्ट हम तैयार करेंगे। तो बेल्ट में यहाँ पर जो सिंपल सी ट्रिक हमारी है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देना है मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को, और यहाँ मैं इस तरह सिलाई लगाकर पलट कर इसे सीधा कर लूँगी। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं
तो वो ट्रिक भी मैंने आपको बैक साइड पर बता दी है। आप उस तरह से भी यहाँ बेल्ट पर पट्टी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको कमर के यहाँ से ब्लाउज उठने की समस्या है तो आप आगे की तरफ बेल्ट पर भी सेम उसी तरह से पट्टी अटैच कर ली। तो ये दोनों साइड से हमें बेल्ट को मैंने यहाँ ईजिली ट्रिक से फोल्ड करके तैयार किया है। ये देखिए दोनों बेल्ट हमारे इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे। ये देखिए जो जिस साइड का है हमें उस साइड से रख कर देख लेना है और सिलाई लगाकर हम इन्हें फिक्स कर लेंगे। जो हमारा बड़ा वाला टक्स है उसको मैंने थोड़ा अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड हमें सेम इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट ये लगकर तैयार हुआ है। तो दोनों बेल्ट हमारे लग चुके हैं। हम इनको अच्छे से रख के देख लेते हैं एक दूसरे को एक साथ कि अगर कोई बड़ा छोटा साइज कहीं आपको नज़र आए तो उसे हैंड टू हैंड कट कर लें। अब हमने दो पट्टियाँ तैयार की है, एक अस्तर फैब्रिक की है, एक मैन फैब्रिक की है। तो जो पट्टी हुकाई के आप जिस साइड लगाना चाहते हैं उस साइड रख लें। मैं यहाँ लेफ़्ट साइड हुक पट्टी रख रही हूँ और इस तरह से उसे ब्लाउज के सीधे साइड रखकर स्टिच लगा दी है। अब हम इसे अंदर की ओर पलट लेंगे। कुछ इस तरह से हमें इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने इसे सिलाई से फिक्स किया है। उल्टा हम इसको करके देखेंगे तो अभी ये साइड ओपन है। मैं यहाँ 2 सिलाई से इसे फिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो तुरपाई करके इसको अच्छे से फिनिशिंग से कर लें। तो हमारी हुक पट्टी तैयार हो गई है। इसमें अंदर की साइड हमें हुक लगाने होते हैं। अब हम लगाएंगे आई पट्टी जो कि मैन फैब्रिक की होती है और ये होती है एक्स्ट्रा पट्टी, इसीलिए इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच की होती है। तो यहाँ मैंने 2 इंच की चौड़ाई में इस पट्टी को फोल्ड किया हुआ है। नीचे की तरफ से इसे लगाते हुए हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। ये एक्स्ट्रा होती है तो हम इसको कुछ इस तरह से फिक्स करना होता है। ये देखिए तो हमारी आई पट्टी भी लगकर तैयार हो गई। दोनों को अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं कोई बड़ी छोटी हो तो हैंड टू हैंड उसे कट कर लें और ब्लाउज को अच्छे से फिनिशिंग दें। इस स्टेज पर आप गले को डीप भी कर सकते हैं, गले की चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको एक जैसा कर लें। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट को हमें यहाँ लेना है और मैन जो हमारा फ्रंट है उसको उल्टी साइड से इस तरह से रखना है। बैक रखा है हमने सीधी साइड और फ्रंट रखा है उल्टी साइड से। इन्हें इस तरह से रखते हुए शोल्डर पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद हमें साइड चेक करनी होगी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखकर, क्योंकि हम जब स्लीव लगाते हैं तो ये पार्ट हमें बराबर चाहिए। तो मेरा यहाँ पर बैक वाला साइड हल्का सा बाहर है तो मैं उसकी छटाई करके उसको एक जैसा कर लूँगी। कुछ इस तरह से हम फिर से इसे चेक करेंगे तो ये बराबर हो गया है। दोनों साइड हमें चेक करके बराबर कर लेनी है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव पैटर्न जो कल मैंने कटिंग में आपको बताया था कि इसमें शोल्डर पर हमें बलून बनाने हैं, साथ ही इसमें जो कपड़ा कम था वहाँ हमें जॉइंट लगाना है। तो इसको एक जैसा रख के देख लेंगे और जॉइंट कितना लगेगा वो हम चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने कपड़े की एक पट्टी ओढ़ ली है और इस तरह से रख कर इसमें हम निशान कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। उल्टी साइड हम इसे रखकर एक बार और चेक कर लेंगे। ये देखिए अगर कोई हिस्सा बाहर निकला हो तो उसे कटिंग करके एक जैसा कर लें। अब इसे हमें यहाँ जॉइंट लगाना है। दोनों स्लीव पर हमें एक साइड इसमें जॉइंट लगेगा, वो मैंने कल कटिंग के समय आपको बताया था। जिस किसी ने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो पूरा देखें, तभी आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ जॉइंट लगने के बाद हमारी स्लीव कुछ इस तरह से कटिंग होकर तैयार हुई है। अब हम इसमें अस्तर फैब्रिक को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर फैब्रिक को भी कटिंग किया हुआ है, तो वो पूरा नहीं था, थोड़ा कम था फैब्रिक, तो मैंने इसमें थोड़ा इसमें कम लगाया है लंबाई में, बाकी इसको सिलाई से फिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर कट देके इसमें जो है इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स का डायरेक्शन हमें हाफ इधर रखना है और हाफ में इधर रखना है।
तो इस तरह से हमें प्लेट्स लगा लेनी है। ये देखिए सेंटर तक हमें बीच बीच में मैंने इसमें टक्स लगाकर इसको रेडी किया है। और ये स्लीव का लुक हमारा कुछ इस तरह से रहेगा बनने के बाद। तो हम अब इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो यहाँ सेंटर से हमें चेक कर लेना है और इस तरह से उंगलियों की सहायता से अच्छे से इसको नाप लेना है। जो टक्स हमने लगाए हैं वो हमें शोल्डर के यहाँ आसपास रखना है। इस बात का ध्यान रखें, ये आगे पीछे ना होने पाए। और पूरी स्लीव को हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे। दोनों साइड स्लीव हमें इस तरह से लगा लेनी है। उसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग के लिए मैं यहाँ इसको इस तरह से रख रही हूँ और यहाँ पर मैं सिलाई से इसको फिक्स करूँगी। जो भी हमारा मार्जिन एरिया है उसके अंदर अंदर हमें अभी सिलाई लगा लेनी है। जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था उसके अंदर। उसके बाद हम इसकी मेन मेजरमेंट के साथ फिटिंग लगाएंगे। तो इंच टेप हमें लेना है और यहाँ लेना है हमें कमर का चौथा भाग और निशान लगा लेना है। तो मेरा चौथा भाग यहाँ 8.5 इंच आ रहा है। साथ ही चेस्ट का चौथा भाग मुझे 10 इंच चाहिए। तो ये 10.25 है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसमें जो है फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। साथ ही हमें स्लीव का भी मेजरमेंट करके निशान लगा लेना है और दोनों साइड हमें इस तरह से निशान लगाकर फिटिंग को लगा लेना है। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लगाएंगे फिटिंग के बाद लास्ट पाइपिंग। तो पाइपिंग हमें यहाँ क्रॉस पट्टी लेनी है और इस तरह से गले पर हल्के से खिंचाव के साथ हमें फिक्स करते हुए जाना है। पूरे नेक लाइन पर हमें इसको 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए सिलाई से फिक्स कर देना है। हाथ को हमें अच्छे से चलाना है, कहीं कोई खिंचाव गले पर भी नहीं लेना है और पट्टी को हल्के से खिंचाव के साथ चलाना है। तो ये फिक्स हो गई है। जहाँ पर राउंड दिया हुआ है वहाँ हमें छोटे छोटे कट डालने हैं। उसके बाद हम इसको एक फोल्ड लगाएंगे। यहाँ हमें एक आधे इंच की चौड़ाई का फोल्ड लगा लेना है कुछ इस तरह से और सिलाई लगानी है हमें पाइपिंग फैब्रिक पर। तो ये पाइपिंग के ऊपर मैं कॉर्नर पे यहाँ सिलाई चलाते हुए जा रही हूँ। उसके बाद हम एक फोल्ड और लगाएंगे। मेन हमारा जो है बारीक पाइपिंग का शेप हमें बनाना है तो उसका हम एक फोल्ड और लगाएंगे। डबल फोल्ड की पाइपिंग हमारे कभी भी जो है बाहर की ओर नहीं निकलती। इन फ्यूचर अगर ब्लाउज पुराना भी हो गया है तो पाइपिंग अपनी जगह प्रॉपर सेट रहती है। तो इस मेथड से मैं हमेशा आपको पाइपिंग लगाना बताती हूँ, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें। एक फोल्ड लगने के बाद अब हम एक फोल्ड और लगाएंगे यहाँ बारीक वाला। तो जो भी हमें मोटाई पाइपिंग की रखनी है उतना रखते हुए हमें सिलाई लगाते हुए जाना है पूरे पैटर्न पर। हाथ को एक जैसा चलाते जाएं और पाइपिंग को अंदर फोल्ड करते हुए हमें जाना है और सिलाई लगा लेनी है। पूरे नेक को हमें अच्छे से फिनिशिंग से तैयार करना है। फ्रेंड्स, आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। आप इसका कटिंग वीडियो भी ज़रूर देखें, तभी आप स्टिचिंग अच्छे से कर पाएंगे। मैंने वो भी फुल वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। तो कटिंग और स्टिचिंग आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लाउज अच्छे से बना पाएंगे। तो हमारी पाइपिंग यहाँ अच्छे से लगकर तैयार हो रही है। गला भी हमारा बैक का गोल है और अच्छे से प्रॉपर शेप में है। अब हम ब्लाउज को फाइनल टच इस तरह से पाइपिंग पूरा करके देंगे। तो ये ब्लाउज हमारा देखो बनकर तैयार हो गया है। कितना सुंदर सा, कितना प्यारा सा। चेस्ट पर भी इसके उभार बहुत परफेक्ट आया है जिस तरह से हमने टक्स लगाए हैं। और ये सिंपल ब्लाउज है राउंड नेक का। 40 साइज से ब्लाउज हमने बनाकर आज तैयार किया है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना अपने लिए बनाने की। स्लीव का शेप हमारा कुछ इस तरह से है। हल्के पफ के साथ हमने इसको रेडी किया है। और जो चेस्ट साइज़ आज का हमारा था उसमें हम कम कपड़े में किस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं ये भी मैंने कटिंग में आपको समझाया है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल पर विजिट ज़रूर करना। ब्लाउज हमारा बनकर बहुत सुंदर सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, आपको मैं पास से भी अच्छे से बता देती हूँ। टक्स वगैरह हमारा प्रॉपर लगा है, गले की शेप भी प्रॉपर बनकर आई है। तो आप इसे अपने लिए ज़रूर बनाना और आप किसी और के भी इसे बना सकते हैं देखकर सीखकर। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी तक के लिए राधे राधे।